गुड मॉर्निंग भैया सभी को। हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। चैप्टर 5 समांतर श्रेणी, जिसकी प्रश्नावली दूसरी यानी कि प्रश्नावली 5वीं के क्वेश्चन नंबर 12 से आज की क्लास हमारी रहेगी, क्योंकि इसके 1 से लेकर 11 तक के सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा है। उम्मीद है कि आपको इन सारे क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यदि आती है तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, हम आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। ठीक है भैया। हम लोग डॉक्टर मनोहरे की किताब से पढ़ रहे हैं, जो हमारे कक्षा 10 का गणित है। ठीक है भैया। तो देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है, और मेरे साथ बने रहिए। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही खास रहेगी, क्योंकि यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और सारे बड़े क्वेश्चन हैं। तो इस मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा कि जब तक बोर्ड पे मार्कर चले तब तक आपका ध्यान भी कहाँ पर रहना चाहिए, बोर्ड पे ही रहना चाहिए। ये दिमाग भटका तो पूरा क्वेश्चन जो होगा सर होता ना, ये इसके ऊपर से बाउंस होगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, है ना भैया। तो आप बोर्ड पे बने रहिए, तो हम आपको एक एक चीज़ क्लियर करके दें कि आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आई। हर चीज़ आपकी एकदम 100% क्लियर होगी। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12, किताब अपनी खोल लीजिएगा। हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, मतलब पढ़ते हैं, क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं भैया बोर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि एक समांतर श्रेणी का यमवा पद 1/n और यनवा पद 1/m हो तो सिद्ध करो कि यमनवा पद 1 तथा प्रथम पद 1/mn होगा। ये क्वेश्चन आपका 12 है। तो सबसे पहले सवाल में क्या क्या दिया है उसको लिखेंगे, उसके बाद क्या पूछा है या सिद्ध करना है उसको लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक भैया। तो देखो भाई, तो सबसे पहले देखो आप दिया है, ध्यान समझो, बड़ा क्वेश्चन है। तो यमवा पद बराबर दिया है 1/n, यनवा पद दिया है 1/m। तो सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है, ध्यान समझो, बड़ा क्वेश्चन है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, अर्थात सावधानी नहीं हटनी चाहिए, नहीं तो समझ में कुछ नहीं आएगा। सिद्ध करना है कि, देखो क्या सिद्ध करना है, पहला यमनवा पद कितना होगा, 1। और प्रथम पद आपका कितना होगा, प्रथम पद आपका कितना होगा, 1/m। ठीक भैया, ये दिया गया है, ये हमको सिद्ध करना है। देख लीजिए क्वेश्चन में यही है कि क्वेश्चन गलत ना नोट हो जाए। यमनवा पद 1 तथा प्रथम पद 1/mn होगा। ठीक है भैया। अब हम लोग हल करेंगे, क्या करेंगे, हल, सॉल्यूशन। बने रहिए मेरे साथ में, ध्यान नहीं भटकना है। हाँ भैया। तो मान लेंगे, माना भाई श्रेणी में कुछ पता तो है नहीं, तो मान लेंगे, क्या मानेंगे कि प्रथम पद यानी कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, ए है आपका, क्या है, ए। और सारवंतर आपका क्या है, वो भी देख लो, सारवंतर आपका क्या है, डी। तो हमने मान लिया, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सारवंतर आपका डी है। इतनी बात क्लियर हुई बेटा सूरज, बताओ क्लियर है ना। ठीक, ये हमने मान लिया। अब हम लोग जानते हैं यनवा पद बराबर, सूत्र जो होता है उसकी बात करेंगे पहले। सूत्र होता है यनवा पद बराबर a + n - 1 × d। तो जो यनवा पद होता है, यनवा पद जो यहाँ लिखा होता है वो होता है यन का मान, और जो यनवा पद है वो उसकी जगह आ जाएगा 1/n मेरे पास। तो पहले लिखेंगे सूत्र से, पहले समझो सूत्र से, ध्यान देना जरा। यनवा पद बराबर क्या होता है, यनवा हम लोग जानते हैं ना, यनवा पद बराबर होता है आपका a + n - 1 × d। ठीक भैया, ये फॉर्मूला होता है, यनवा पद बराबर a + n - 1 × d। तो हमको क्या चाहिए, यमवा पद, तो लिखेंगे यमवा पद बराबर, यमवा पद बराबर, बात समझना जरा। तो यमवा पद निकालना है
तो प्रथम पद वो तो ए है ही आपका प्लस n। अब यही सीखना है आपको हमसे, ये तो n पद का सूत्र हो गया। तो जहां जौन सा पद पूछता है वहीं पर यहाँ मान आता है, n का मान वही होता है। तो यम्बा पद पूछा है अर्थात n का मान सूत्र के अनुसार भी क्या हो गया, यम हो गया। तो यहाँ हो जाएगा यम -1 और सार्वंतर आपका क्या है d। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो इसके बाद में आपको यहाँ से नोट करना, हम दिखा दे रहे हैं आपको, ध्यान समझिएगा भैया। बोर्ड पे ध्यान रखिए नोट कहाँ से करना है, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। नोट कहाँ से हमको करना है। तो यम्बा पद दिया है कितना, 1/n। तो 1/n बराबर हो जाएगा a प्लस m-1 इंटू डी। हाँ बोर्ड पर रहिएगा भैया, इसको समीकरण दे दो आप 1। इतनी बात क्लियर। इसी प्रकार कौन से निकालेंगे, यम्बा पद क्या निकालेंगे, तो इसको चाहो आप डायरेक्ट रख सकते हो। क्या रख सकते हो, डायरेक्ट। तो यम्बा पद चाहिए तो यम्बा पद आपका 1/m है, थोड़ा डायरेक्ट समझो, जैसे इसमें लिखा वैसे इसमें यम्बा पद। तो यम्बा पद आपको पता है पहले से लिखता है 1/m बराबर ए, प्रथम पद ए ही है आपका, प्लस यम्बा पद चाहिए तो n का मान n ही रहेगा अर्थात n-1 इंटू सार्वंतर क्या है डी आपका। समीकरण दे दो 2। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब समीकरण बन गए, तो इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, हल करना है। तो दो समीकरणों को हल करने के लिए हम लोग विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं, ज्यादा अच्छा रहता है। जो चैप्टर 3 यानी कि 2 चर में रैखिक समीकरण, उसमें हम लोगों ने सीखा। ठीक है भैया, ये दोनों बराबर है, चिन्ह भी समान है, तो लिख देंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर। तो ध्यान से सीखिएगा, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर। ठीक भैया, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर। तो देखो आगे समीकरण को समी लिख देते हैं। ठीक है भैया, चाहो तो यहाँ पॉइंट रख दिया करो। तो घटाओ तो 1/n बराबर a प्लस m-1 इंटू डी। इधर 1/m बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। हम लोग घटाएंगे इनको, तो चिन्ह घटाने पर जो नीचे पद लिखे होते हैं उनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो अभी ये प्लस में जब कोई चिन्ह नहीं होता है किसी संख्या के सामने, तो वो प्लस में होती है यानी कि पॉजिटिव। तो कैसे हो जाएगी, निगेटिव अर्थात माइनस। ए भी पॉजिटिव तो ये निगेटिव, ये तो दिख ही रहा है प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक भैया, तो यहाँ पर ए से ए आपकी कैंसिल, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में आपका कैंसिल हो गया। क्या बचा वो लिखिएगा जरा ध्यान से देखो। इधर बचा 1/n माइनस 1/m और बराबर, यहाँ दोनों में डी है ना, इस पद में भी डी है इसमें भी डी है, तो डी कर देंगे कॉमन। अंदर क्या बचेगा वो समझो। यहाँ पर बचा है m-1 और माइनस यहाँ बचा है n-1। इतनी बात क्लियर हुई होगी। ठीक है भैया, अब देखो ये भिन्न रूप बना है, और भिन्न तब तक हल नहीं होती जब तक उसके हर समान ना हो जाए। तो हर समान करने के लिए या तो हरों का लासा लेते हैं और या तिरछा गुणा, तो हम लोग तिरछा गुणा करके हल करते हैं। तो देखो m का 1 में तो m, n का 1 में n बटे m का n में, हर का हर में गुणा होता है यानी कि m इंटू n इक्वल टू d। तो आपका बाहर रहेगा, अंदर समझो जरा ध्यान से, m-1 इस माइनस का अंदर गुणा होगा, तो ये माइनस का तो n हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। तो 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया। क्या बचा है m-n बटे mn बराबर, इधर बचा है d के साथ में m-n। ठीक है भैया, अब यहाँ समझ लो, ये इसके साथ थोड़ा समझो, एक स्टेप को हम लोग कम कर देते हैं। जे d के साथ गुणे में तो इधर बटे में आएगा, तो m-n से m- कैंसिल हो जाएगा। तो उससे अच्छा हम लोग यहीं पर एक स्टेप को खत्म कर देते हैं। बात क्लियर हुई। जो गुणे में होता है तो वो भाग में आता है, भाग आने पर कट जाएगा, तो एक स्टेप बचाने के लिए हमने उसको यहीं पर काट दिया। बात क्लियर हुई। अर्थात d बराबर क्या हो जाएगा, समझिए d बराबर यहाँ बचा 1 तो नीचे बचा है m इंटू n। ठीक भैया, जे आ गया आपका सार। इतनी बात क्लियर हुई ना।
यहाँ तक अगर आपको भैया कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा, आपकी समस्या 100% क्लियर होगी। कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है बताइए मनमोहन बेटा, बताओ। नहीं है ना, ठीक है। इसके बाद में बोर्ड पे जरा ध्यान दीजिएगा, इसके बाद में यहाँ से नोट करना पड़ेगा आपको, देखो ठीक भैया। इसके बाद में डी का मान आएगा तो लिखेंगे, इसके बाद में आपको यहाँ से नोट करना है, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ध्यान दीजिएगा जरा। तो देखो समीकरण 1 क्या है मेरे पास, समीकरण 1 ये दिया गया है, तो 1/n बराबर a प्लस m-1 और इंटू डी। तो डी की जगह डी का मान 1 इंटू लगा दो 1/m इंटू n। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। तो 1/n बराबर, ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस अब ये गुणे में है तो 1 का गुणा m-1 में करोगे तो m-1 जैसे का तैसा, और अपान में आ जाएगा m इंटू n। इतनी बात क्लियर हुई होगी, ठीक भैया। अब ये पूरा पद इधर बाएं पक्ष में भेजेंगे तो अभी प्लस में, उधर जाएगा माइनस में। तो 1/n बराबर, सॉरी a बराबर 1/n तो जैसे तैसा, ये माइनस में आ गया तो m-1/m इंटू n। इतनी बात क्लियर हो। अब यहाँ mn है, यहाँ केवल n है। अगर हम हर बराबर करें या तिरछा गुणा करने, हम आपको तिरछा गुणा ही करके सिखाते हैं। हर बराबर करना भी आसान है, गुणा करना भी आसान है, दोनों सही है। देखिएगा आप जरा ध्यान से, भिन्न का हर समान करो तो हर समान को तिरछा गुणा कर ले, हमने तिरछा गुणा ही सीखा है। तो आप एक चीज पकड़ चलिए, ज्यादा सही रहेगा, सिखा दोनों देंगे हम। इसमें अंश व हर में देखो सीखो, अंश व हर में यम से गुणा कर ले तो हर समान हो जाएगा। चलो ये बता दें, चलो देखो यहाँ कर दो यम से गुणा, यहाँ भी कर दिया यम से गुणा, हर हो गए समान। तो क्या बनेगा ये यम, ठीक भैया, ये बन गया आपका यम। अब इस माइनस के बाद में अगर 2 या 2 से ज्यादा पद हैं तो इस माइनस का इन सभी पदों में गुणा होता है, ये आपको सीखना है बहुत अच्छे से। इस माइनस का इधर वाले सारे पदों में गुणा होता है, कब, हर बराबर करने के बाद में। तो हर तो समान हो गए तो इधर होगा गुणा, और जब हर समान हो जाते हैं उसको एक ही बार लिखा जाता है, अर्थात यम यहाँ भी यम यहाँ, उसको एक बार लिख देंगे। तो इधर यम तो हो जाएगा माइनस का, ठीक भैया, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 1। अब नीचे यम इंटू यम, तो यम से यम आपका, सॉरी ये 1 था, कितना था 1, तो यम से यम आपका कैंसिल हो गया। तो a बराबर आपका आ गया 1/m इंटू यम। एक चीज हमारी सिद्ध हो गई, तो लिख दो इति सिद्ध्यम, इति सिद्ध्यम। प्रथम पद देखो ये तो सिद्ध करवा रहा तुमसे भैया, है ना, ठीक है। एक चीज हमारी प्रूफ हो गई। अब यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमको बताइएगा, हम आपको पूरे क्वेश्चन को दोबारा बता देंगे, या कहीं कोई लाइन ऐसी हो जो आपको न समझ में आई हो। इतना आसान सवाल है ये, थोड़ा लंबा तो है लेकिन है आसान। सवाल को लगाते समय बस सावधानी रखनी है भैया, सावधानी हटेगी तो कहीं ना कहीं माइनस प्लस आप गलत करोगे, कहीं गुणा गलत कर लोगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो एकदम फुर्सत में बैठ के अकेले एकांत बैठकर हमेशा क्या करिएगा, क्वेश्चन को अपने हल करिएगा। तो आपको पूरा बता दिया है, तो कुछ पूछना तो बताइए, नहीं पूछना है ना, तुम बताइए। रजत बेटा, रजत पूछना है, नहीं पूछना है। तो a बराबर m इंटू एन हमको लाना था, प्रथम पद सिद्ध करना है 1/m इंटू एन, 1/m सिद्ध हो गया। अब एक पार्ट सिद्ध हो, अभी हमसे m nवा पद एक और लाना है। तो हम लोग क्या करें, इस पूरे क्वेश्चन को हटा देते हैं, जितना सोल्व किया उसको हटा देते हैं, और इसी के आगे जहां तक सिद्ध हो गया है उसके आगे आपको नोट करना पड़ेगा अपनी कॉपी पे, इसलिए बोर्ड ध्यान रखिएगा, हम इसके आगे सिद्ध करेंगे। तो एक प्रथम पद आया 1/m इंटू एन, और साधारणतः आपका आया था कितना 1/m इंटू एन, दोनों एक जैसे हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो भैया, हटाएंगे वो, हटा देते हैं। अब समझो इसके बाद में ध्यान से सिद्ध करना है, जहां तक क्वेश्चन हो गया उसी के आगे आपको नोट करना है, हम यहां से लगवा दे रहे हैं। ठीक भैया, बोर्ड पे ध्यान रखिए विशेष पर। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब
क्या निकालना है, यम एनवा पद, तो यम एन वा पद, ठीक, बराबर ए। तो क्या होता है, ए मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या है, ए 1/m इंटू एन प्लस एन। अब हमने आपको सिखाया है भैया, जिस पद की बात करता है वही किसका मान होता है, एन का मान, अर्थात एन की जगह क्या हो जाएगा, m इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान भी आपका कितना है 1/m इंटू एन। इतनी बात क्लियर हुई। इस सर्किल का मतलब समझे थे, हम बता रहे थे आपको, नहीं तो समझो गलत हो गया है, हटा देते इसको हैं। तुम्हारी भावनाएं जो है बाद में उल्टी चल जाएंगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो हल कर दो इसको, देखो यम एन पद आएगा मेरे पास, यम एन वहाँ पद बराबर, तो 1/, तो ऐसे रखो यम इंटू एन प्लस m इंटू एन माइनस 1 का गुणा 1 में होगा, तो जैसे करता है ऐसा m इंटू एन माइनस 1 होल अपॉन m इंटू एन। इतनी बात क्लियर हो रही भैया, ठीक है। अब इनका हर समान है, इनका हर समान है, तो इसके बाद में आप जो है, इसके बाद में यहाँ से नोट कर लीजिएगा, ठीक भैया। तो जो जाएगा यम एन वा पद बराबर, हर समान है तो अंत जुड़ेंगे, तो 1 प्लस m इंटू एन और माइनस 1, हर को एक ही बार लिखा जाता है, ठीक भैया। 1 से 1 कैंसिल, तो m एन वहाँ पद बराबर, ऊपर क्या बचा है m इंटू एन, नीचे बचा है m इंटू एन, m इंटू एन से m इंटू एन कैंसिल हो गया, तो m एन वहाँ पद कितना आ गया आपका 1। यही पार्ट हमको दूसरा सिद्ध करना था, इति सिद्ध्यम, हैंस प्रूव्ड भी लिख सकते हो आपको, ठीक है भैया। इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि पूरे क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, यदि फिर भी आती है तो आप बताइएगा, हमको कमेंट करके बताइए। बहुत अच्छा सवाल था, और लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका, तो विशेष कर ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। हटा दें भैया, कुछ पूछना हो बताइए आप। चलिए हटाते, देखो अगला पार्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 13 है। देखो भैया 13 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13। तेरह क्या है, पढ़िएगा जरा क्वेश्चन, किताब देखिए अपनी। 13 कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए अंतिम पद यल हो तो सिद्ध कीजिए आरंभ से आरवा पद अंत से आरवें पद का योग ए प्लस यल होता है। बहुत आसान है, देखो तो सबसे पहले लिख देते हैं दिया है, दिया है, बहुत आसान है। प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है आपका ए, अंतिम पद, अंतिम पद क्या है यल है, ठीक भैया। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किताब देखिए अपनी। आरंभ से आरवा पद, आरंभ से आरवा पद प्लस अंत से आरवा पद, ध्यान देना जरा, आरवा पद बराबर ए प्लस यल, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक भैया। तो देखो इसका हल, या प्रूफ डाल दो, प्रमाण डाल दो, कुछ भी डाल दीजिए आप। हम हल लिख देते हैं यहाँ पर, सोल्यूशन, कैसे हम लोग हल करके इसको लाएंगे। तो प्रथम पद तो पता ही, अंतिम पद पता ही है, तो आरंभ से आरवा पद। अब एक चीज सीखो, हमने आरंभ से यनवा पद सीखा है, ना कि आरवा पद सीखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपको क्वेश्चन में क्या सीखा, जैसे हमसे 10वां क्वेश्चन कहता है, वो कहता है 10वां पद ज्ञात करो, तो n बराबर कितना हो जाता है 10, वो कहता है
हमसे 21वां पद ज्ञात करो, तो n का मान कितना हो जाता है 21 हो जाता है। ऐसे आरंभ से आरवां पद, तो अर्थात n की जगह क्या आ जाएगा r आ जाएगा। बात क्लियर? तो लिखेंगे आरवां पद, आरंभ से आरवां पद लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आरंभ से आरवां पद, आरवां पद, बहुत अच्छा सवाल है। आरंभ से आरवां पद, तो क्या है मेरे पास प्रथम पद, सूत्र में क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए प्रथम पद तो a है ही मेरे पास, प्लस n होता है किस नंबर का पद पूछा गया, तो r नंबर का पद पूछा गया है। ठीक है, तो n की जगह क्या होगा r माइनस 1 इंटू डी। सारवंतर क्या है, सारवंतर पता नहीं है तो हम लोग लिख दिया, d रहता ही है। इसको देखो समीकरण ए। अब निकालेंगे अंत से आरवां पद। अब क्या निकालेंगे, अब अंत से आरवां पद। ठीक भैया, तो अंत से आरवें पद का जो सूत्र होता है उसमें प्रथम पद की जरूरत नहीं होती है। किसकी जरूरत होती है, यल की जरूरत है। तो अंतिम पद पता ही है यल है, तो यल माइनस ब्रैकेट में आर होता ही है माइनस 1 इंटू डी आपका होता है। समीकरण 2 हो गया। अब कहता है कि आरंभ से आरवां पद और अंत से आरवें पद का योग a प्लस यल होता है, हमको सिद्ध करना है। तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने का। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ध्यान समझो, इतनी सरल भाषा प्रयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा समझ में आएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी कहीं से, है ना भैया। तो जोड़ दीजिएगा इनको, देखो तो जो हो जाएगा आरंभ से आरवां पद, आरंभ से आरवां पद, आरवां पद प्लस, जोड़ दिया ना, प्लस का मतलब जोड़, जोड़ का मतलब प्लस, अंत से आरवां पद, दोनों बातें क्लियर बराबर। तो आरंभ से आरवां पद कितना है, a प्लस आर माइनस आर बना दिया ये, आर माइनस 1 इंटू डी, प्लस अंत से आरवां पद क्या है, देखो यल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। इसकी बाद में आपको यहाँ से नोट कर लेना है, ठीक भैया। देखो इसके बाद में आपको यहाँ से, तो वही लिख देते लाइन एक बार फिर से, आरंभ से आरवां पद प्लस अंत से आरवां पद बराबर, हल करो इसको। ठीक है भैया, आगे चले नहीं तो यहाँ बराबर लगा दिया है। तो कैसे हल करेंगे, ए तो ऐसे रहेगा, डी का अंदर गुणा करो तो डी का आर में जो हो जाएगा प्लस का आर डी। अब डी का एक में तो माइनस का एक में करोगे तो डी ही रहेगा। इसी प्रकार इधर प्लस यल माइनस डी का आर में तो माइनस का आर डी, ये माइनस और ये माइनस, इस माइनस का भी अंदर गुणा होगा, इस डी का भी अंदर गुणा होगा, तो माइनस माइनस प्लस डी का करोगे तो डी हो जाएगा आपका। ठीक हो गया, तो आर डी माइनस आर डी प्लस कैंसिल, डी प्लस और डी माइनस कैंसिल, तो क्या बचा ए प्लस यल। अर्थात आरंभ से आरवां पद प्लस अंत से आरवां पद कितना आ गया, ए प्लस यल। यही हमको सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड इति सिद्ध्यम। कोई दिक्कत हो यहाँ तक वो तो बताइए, आपको दिक्कत होगा। इस प्रकार से 12वां क्वेश्चन हमारा बहुत सरल था, बस थोड़ी सी भाषा लिखनी थी, कोई दिक्कत क्वेश्चन में नहीं है। हटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 13, कुछ पूछना है, नहीं पूछना है ना, चलिए देखिए, इतना आसान है, कुछ जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में क्या आता है, 14। गिनती में नहीं आती का क्या भैया, नींद में बैठे होने लग रहा है। क्वेश्चन नंबर
14 देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 14 आसान क्वेश्चन है। यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तीसरे और चौथे पद तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो देखो भैया पहले लिखो दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक भैया। तो पहले भाषा में लिख दो, तीसरा पद बराबर कितना दिया गया है, तीसरा पद आपका है 4, 9वां पद कितना है, 9वां पद बराबर -8, ठीक है भैया। 9वां पद आपका कितना है, 8 है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, इसको मान लेते हैं, क्या करेंगे, माना n वां पद क्या होगा, शून्य होगा। ऐसे क्वेश्चन के बारे में बताया, जब भी तीसरा पद 5वां पद दिया हो वो पूछे 25वां पद ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा 2 समीकरण बनेंगे, उन दोनों समीकरणों को आप हल करोगे तो प्रथम पद और सार्वंतर मिलेगा। प्रथम पद और जब सार्वंतर मिल जाए फिर वो कोई सा भी पद पूछे सूत्र में मान रखो, हल करो, आंसर आपका आ जाएगा। बात क्लियर। तो वही प्रोसीजर सेम है, देखो भैया हल। तो तीसरा पद पहले सूत्र का प्रयोग कर दें। सूत्र आपको पता है कि सूत्र क्या होता है, लिख दो सूत्र से, मतलब दिमाग सड़ा है, फार्मूला याद करोगे नहीं। सूत्र से n वां पद बराबर a + n-1 × b, ठीक है भैया। तो n वां पद, तो पहले का तीसरा पद, ठीक। तो तीसरा पद है कितना, जिस नंबर का पद होता है वो किसका मान होता है, तीसरा पद। तो n वां पद हो गया तीसरा पद, मतलब तीसरे पद का मान कितना है, 4 बराबर a + n वो होता है कितने नंबर का पद है, तो पद कितने नंबर का है, 4 जो है तीसरे नंबर का पद है, अर्थात n का मान कितना हो गया, 3 - 1 × d। तो 4 बराबर a + 3 में से क्या 2, 7 में क्या आ जाएगा d, समीकरण 1। इसी प्रकार हम लोग क्या लगाएंगे, 9वां पद, क्या लगाएंगे, 9वां पद। तो 9वां पद है कितना, -8 बराबर a + n। अब आपको n पता होना चाहिए, n कितना है, कितने नंबर का पद दिया गया है, 9वें नंबर का पद दिया गया -8, अर्थात n का मान कितना रहेगा, 9 रहेगा, -1 × d। समझ में आता है ना। ये कितने नंबर का पद है, हमसे पूछे कोई 8 कितने नंबर का पद है, तो 9वें नंबर का पद, अर्थात n बराबर हो गया, n बराबर कितना हो गया 9, और n वां पद जो है वो कितना हो जाएगा आपका -8। इसी तरीके से वैल्यू रखते हैं, तो -8 बराबर a + 9 में से क्या 8d, समीकरण 2 दे दो। अब क्या करेंगे भाई, नियम हो गया, 2 समीकरण बनेंगे तो इसमें a ही हमेशा घटता है। देखिए समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, ठीक भैया। तो समझिए यहाँ से इसके बाद में आपको कहाँ से नोट करना है, यहाँ से नोट करना है। तो लिखेंगे हम लोग क्या, 4 बराबर a + 2d, ठीक है भैया। उसके बाद में इसमें -8 बराबर आपका हो जाएगा a + 8d, क्लियर। क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने पर हमको पता है नीचे वाले सभी पदों के चिन्ह बदले जाते हैं। तो ये तो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, a प्लस में है तो माइनस में, a भी प्लस में है तो माइनस में, a से a कैंसिल। हर बार जितने क्वेश्चन किए a ही कैंसिल हुआ है आपका, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो 8 × 4 कितना हो गया 12 बराबर। अब देखो 8 में से तो क्योंकि ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस घटेगा, 8 में से 2 गया 6 बचेगा, काहे बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस संख्या ज्यादा है। d के साथ -6 गुणे में तो कहाँ चला जाएगा, बटे, अर्थात 12 बटे -6, 6 × 6 = 12, तो d बराबर आ गया आपका -2। इतनी बात क्लियर।
डी का मान किसमें रख दो, डी का मान समीकरण एक में रखने पर डी का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक भैया, डी का मान समीकरण एक में रखेंगे तो ध्यान देना जरा। तो 4 बराबर ए ऐसे रहेगा प्लस 2 इंटू डी, डी का मान कितना है -2, तो 4 बराबर तो ए प्लस माइनस गुणा में माइनस प्लस मिलकर -2 दूनी 4, ये 4 इधर जाएगा तो 4 प्लस का 4 हो जाएगा, तो ए बराबर हो गया 4 4 8, ए बराबर कितना हो गया आपका 8 हो गया। प्रथम पद पता चल गया ना, प्रथम पद हमको पता चल गया, सार्वंत भी पता चल गया। अब हमने क्या माना, n पद शून्य होगा, n पद कितना होगा शून्य। अब लगा देंगे n पद बराबर, अब n पद बराबर a, तो a कितना मेरे पास है 8, ठीक भैया, और ब्रैकेट में n करा ना, तो n पद शून्य होगा, तो n पद है ना, n नंबर का पद, तो n तो क्या रहेगा आपका n ही रहेगा, -1 इंटू डी। अब n पद पता है, क्वेश्चन का n पद क्या, क्वेश्चन का कौन सा पद शून्य होगा, तो हमने माना n पद अर्थात n तो नहीं रहेगा, लेकिन n पद कितना हो जाएगा शून्य, यहाँ पे कितना रख देंगे शून्य। इसके बाद में आपको यहाँ से नोट करना, ठीक भैया, देखो ध्यान से, इसके बाद में यहाँ से हम पार्ट बना देते हैं, तो ये तो हो गया शून्य बराबर 8, ठीक, सॉरी डी का मान पता था हमको, डी का मान हम लोग निकाले हैं, डी का मान कितना निकाले हैं -2, क्लियर थी बात। अब देखो तो ये n पद रख दिया हमने शून्य बराबर 8, और ये आपका हो जाएगा प्लस n-1 इंटू माइनस का 2 आपका, ठीक है। 8 को इधर भेज दो, 8 को इधर भेजोगे आप, तो जो अभी प्लस में इधर जाएगा माइनस में, बराबर n-1 और इंटू माइनस का 2, ये -2 है इधर आएगा, इधर गुणे में तो भाग में आ जाएगा, अर्थात n-1 इक्वल टू -8 बटे -2, माइनस के अंदर 2 का 2 चौको 8 हो गया आपका, तो n-1 बराबर कितना हो गया आपका 4 हो गया, n बराबर निकालो, इधर माइनस का आ जाएगा, इधर 1 माइनस में इधर आएगा प्लस के प्लस में हो जाएगा, तो 4 में कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, यही आपका आंसर हो गया। बात समझे, n-1 बराबर 4 है, तो -1 उठकर इधर आएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, तो 4 में कितना हो जाएगा 5, तो क्या लिखेंगे, अतः पांचवा पद, लास्ट लाइन, मेरे पास भैया जगह नहीं है तो आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, अतः पांचवा पद कितना होगा शून्य होगा। बात क्लियर हो गई, यही उसने पूछा था कि कौन सा पद शून्य होगा, तो क्या हो जाएगा पांचवा पद शून्य होगा, तो आंसर आपका क्या हो गया बराबर 5 हो गया। क्लियर, लास्ट लाइन कैसे लिखोगे, अतः पांचवा पद कितना होगा शून्य होगा। क्लियर हो गया, इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा ये भी क्लियर हो गया। अब बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को, कहीं पर भी आपको डाउट लग रहा हो, कहीं पर किसी प्रकार का डाउट हो आप बताइएगा, नहीं है ना। अरे इतना इजी कर दिया है कि कहीं दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब हर सवाल की कैलकुलेशन लगभग एक ही जैसी है, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ और किया उसमें कुछ और करना पड़े, वो भी नहीं हो, हर सवाल लगभग एक जैसा लग रहा है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, हटा देने दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखो क्या कह रहा है, चौदह के बाद में कौन सा है आपका, बताओ भैया, तो समझ में आया भी, बताओ कोई दिक्कत हो। क्वेश्चन नंबर 15 है, 14 के बाद में 15 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है और बड़ा सवाल है और बिल्कुल बारे वाले की तरह सवाल है ये वाला, ठीक भैया। किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद यन है तथा एनवा पद यम है, तो सिद्ध करो कि पीवा पद m प्लस n माइनस पी होगा, सिद्ध कीजिए m प्लस nवा पद शून्य होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, बिल्कुल 12 की तरह है, उतना ही बड़ा लगेगा, उतना ही लंबाई इसकी रहेगी भैया, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, लगाने का तरीका सेम वही होगा, क्लियर हो रहा ना, ठीक है। तो सबसे पहले लिख दो दिया है, गिवन, हिंदी में लिखो भैया, गिवन दैट ना लिखो, हिंदी में लिखो दिया है, क्यों लोग
हिंदी मीडियम से ना भैया, दिया है, समझो जरा ध्यान से। यम्मा पद, यम्मा पद, यम्मा पद यन है और यनमा पद यम है, उल्टा करके दे दिया है। यम्मा पद यन है और यनमा पद यम है, तो सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है वो भी देख लो, सिद्ध करना है कि पहले तो पीवा पद, पीवा पद हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना जरा देखिएगा, पीवा पद सिद्ध करना है यम प्लस यन माइनस पी, ठीक भैया, पीवा पद। और इसी में सिद्ध करना है यम प्लस यन बां पद। लगाने का तरीका सेम वही है, कितना सिद्ध करना है 0, ठीक भैया। तो लिखेंगे हम इसका, देखो सॉल्यूशन। तो सूत्र तो हमको पता ही है, इतनी बार सूत्र प्रयोग कर चुके हैं, तो सीधे सीधे लगा देंगे यम्मा पद बराबर यम्मा, यहाँ देखो क्या लगाएंगे, यम्मा पद बराबर ए प्लस यन। अब यन ही समझना होता है, यम्मा पद ऊंचा है अर्थात ए का मान, अर्थात यन का मान क्या हो जाएगा यम। ये तो कितनी बार सीख चुके हैं। तो जिस नंबर का पद पहुंचता वो किसका मान होता है, यन का मान, अर्थात यहाँ आ जाएगा यम माइनस 1 इंटू डी। तो यम्मा पद पता था, इसकी जगह लिख सकते हैं यन, तो यन बराबर हो गया ए प्लस यम माइनस 1 इंटू डी, समीकरण 1। इसी प्रकार निकालेंगे यनवा पद, क्या निकालेंगे यनवा पद। तो ए प्लस प्रथम पद समांतर श्रेणी है, तो प्रथम पद ए रहेगा, सार्वंतर आपका डी रहेगा ही, तो इसलिए देखिए आगे समझिए आप। तो ए प्लस, अब यनवा पद पूछा गया तो यन का मान तो यन ही रहेगा, अर्थात यन जैसे का तैसा इंटू डी। यनवा पद रख दीजिए कितना है यम, तो ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, समीकरण 2 दे दो। अब क्या करना, वही नियम, फिर हर बार वही आता है, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर लिख दीजिएगा यहाँ पर समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, ठीक भैया। समीकरण 1 से समीकरण 2 क्या कर रहे हैं हम लोग, घटा रहे हैं। इसके बाद में आपको कहाँ से नोट करना है, यहाँ से नोट करना, ठीक भैया। तो देखो कैसे घटाएंगे जरा ध्यान देना। तो यन बराबर कितना है ए प्लस यम माइनस 1 इंटू डी। दूसरा समीकरण क्या है, यम बराबर ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। घटाओगे तो चिन्ह बदलेंगे, इसका माइनस, इसका माइनस, इसका माइनस, क्योंकि सभी प्लस थे तो नीचे वाले सभी माइनस होगा। तो लिख दो, ये हो जाएगा यन माइनस यम। भैया संख्या तो है नहीं, यहाँ 10 में 4 घटा दो 6 बच जाएगा, यहाँ अच्छा है तो क्या यन माइनस यम लिख ही सकते हैं केवल, और इनमें कुछ नहीं हो सकता। दोनों में डी है, डी कर देंगे कॉमन, अंदर बचेगा यम माइनस 1 और अगले ब्रैकेट में आपका हो जाएगा माइनस यन माइनस 1, ब्रैकेट बंद बड़ा वाला, तो यन माइनस यम बराबर डी कॉमन हो गया था, तो यहाँ क्या बचेगा समझो, तो यम माइनस 1 तो ऐसे रहेगा, इस माइनस का अंदर होगा गुणा, तो यन हो जाएगा माइनस का और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 1, 1 से 1 कैंसिल। अब देखो अंदर बन रहा है यम माइनस यन और यहाँ है यन माइनस यम, उल्टा हो रहा है ना, तो यहाँ से माइनस कॉमन कर दो। माइनस जब कॉमन करोगे तो देखिए चिन्ह सेट हो जाते हैं, तो यम हो जाएगा प्लस में, यन हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू डी। और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचा यम माइनस यन, ठीक। अब ये इसके साथ डी के साथ इंटू में तो बटे में जाएगा, तो एक स्टेप बचा के हम लोग यहीं काट देते हैं, पता है ना। तो डी बराबर आ गया आपका माइनस का 1, सार्वत्रिक कितना आया -1। ये भी बात क्लियर हुई होगी, हुई ना भैया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर,
ध्यान से समझो, आज के क्वेश्चन सब बड़े क्वेश्चन है लेकिन इजी बहुत है। कब इजी है? जब आपका ध्यान यहीं रहे और बैठे यहाँ हो, दिमाग में यहाँ रहे, तो फिर पता है ना कितना इजी होगा। और फिर ये गणित है, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो भैया डी का मान, तो n बराबर a प्लस m माइनस 1 और इंटू डी का मान है -1, यहाँ पर डी का मान रख दिया -1। तो देखो भैया, तो n बराबर a प्लस, इसका अंदर कर दो गुणा, तो गुणा जरा समझना, -1 का गुणा m में करो, ये प्लस ये माइनस, गुणा में प्लस माइनस मिलकर क्या रहता है माइनस, अर्थात ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक एक का 1 रहेगा। तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे a का मान, तो a बराबर हो जाएगा आपका n माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो m, ठीक भैया, तो क्या हो गया m तो आपका लिखा हुआ है, और n काय था 1 काय था माइनस प्लस में, तो ये काय हो जाएगा माइनस में। तो a आपका आ गया, कितना आया प्रथम पद, ये आ गया आपका m प्लस n माइनस 1। बात समझे? यहाँ से हमने इन दोनों को उठा को बाएं पक्ष में भेजा है, तो m माइनस में था तो प्लस में हो गया, और 1 प्लस में था तो ये माइनस में हो गया। इसके बाद में आपको कहाँ से नोट करना है पता है ना, तो बता रहे हैं, बोर्ड पे जरा ध्यान देना। इसके बाद में आपको यहाँ से नोट करना है, ठीक भैया। तो हमको प्रथम पद भी पता चल गया और सारवंतर भी पता चल गया। अब वो कुछ भी पूछे, 10वां पद पूछे, 100वां पद पूछे, 90वां पद पूछे, वो हम लोग निकाल लेंगे। हमसे पीवा पद पूछा गया, ठीक, सिद्ध करा रहा, तो निकालेंगे पीवा पद। पीवा पद बराबर प्रथम पद, अर्थात प्रथम पद क्या है m प्लस n माइनस 1, ठीक भैया, और प्लस है तो प्रथम पद हो गया। अंदर होता है n माइनस 1, n क्या होता है, किस नंबर का पद है, तो p नंबर का पद है, अर्थात p माइनस 1 इंटू होता है d, d आपका कितना है, d आपका है -1। इतनी बात क्लियर हुई? d आपका कितना है -1। यहाँ से इसको हल करेंगे तो p1 पद बराबर, तो m प्लस n माइनस 1, इस -1 का गुणा p में, तो माइनस का p, और -1 का गुणा -1 में, तो माइनस माइनस प्लस, एक एक का 1, तो आपका 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो p पद बराबर आपका क्या आ गया, m प्लस n और माइनस p। एक तो आपको यही सिद्ध करना था। देखो पीवा पद यही था ना, m प्लस n माइनस p, तो m प्लस n माइनस p, हैंस प्रूव्ड। इतना आसान था, हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत नहीं आ रही बेटा, बताओ बाबू, कोई दिक्कत नहीं आ रही वो तो बताइएगा। तो एक पार्ट आपका प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत है पूरे क्वेश्चन में, कहीं पर कोई दिक्कत हो, कहाँ से क्या नोट करना है वो आपको जो बोर्ड पे क्वेश्चन लगाते हैं एक ही जगह बताते रहते हैं, यहाँ से आपको ऐसे नोट करना है, और कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो वो आप पूछेगा मेरे साथ में। क्लियर? कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं है ना? ठीक है। देखो अब हमसे क्या पूछा गया, यम n पद शून्य सिद्ध करना है, अब निकाल लो। अब इसको थोड़ा हटा दें, इधर से हटाने इसकी जरूरत खत्म हो गई। ठीक है भैया, देखो तो इसको हटा देते हैं, कितने में आ जाएगा वो जो बचा हुआ है यम n पद। इसी के आगे समझिएगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसको भी हटाए दो, क्या जरूरत है। यम n पद, यम प्लस n पद हमको शून्य लाना है, ठीक भैया। तो देखो समझिए जरा ध्यान से। तो अब क्या निकालेंगे, अब आप लिखोगे अब यम प्लस n पद बराबर, तो प्रथम पद तो पता ही क्या है, यम प्लस n माइनस 1, ठीक भैया, प्लस ब्रैकेट में होता है n पद। तो n पद जिस नंबर का पद पहुंचता है वही n का मान होता है। तो n का मान यहाँ इतना लंबा, यानी कि m प्लस n और माइनस 1, ये पूरा हो गया, ठीक है भैया। अब इनटू डी, डी कितना है आपका माइनस का 1, ठीक भैया। डी कितना यहाँ समझिए, जगह कम है, माइनस का 1, ये आपका डी का मान हो गया। ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है, इंटू लगा दो तो सही है, मैं लगा दो तो सही। तो ध्यान रखिएगा
यम एनवा पद बराबर हो जाएगा प्रथम पद, अर्थात प्रथम पद निकाला था हम लोगों ने यम प्लस एन माइनस वन प्लस फिर होता ब्रैकेट में एन माइनस वन। एन क्या होता है, जिस नंबर का पद पूछे, तो यम प्लस एनवा पद पूछा तो एन की जगह आ जाएगा यम प्लस एन माइनस वन सूत्र में होता है इंटू डी, डी का मान माइनस वन है तो हमने यहाँ रख दिया। क्लियर, तो बराबर देखिए तो यम प्लस एन वा पद, तो यम प्लस एन माइनस वन, इस माइनस वन का अंदर गुणा करो तो माइनस का एन और ये प्लस है तो ये भी माइनस का ही एन और माइनस माइनस प्लस का एक। तो देखो वन से वन कैंसिल, यम से यम कैंसिल, एन से एन कैंसिल, तो यम प्लस एन वहाँ पर सब कट गया ना, तो क्या बचा है प्लस माइनस में सब कटता है तो क्या बचता है जीरो। तो यम प्लस एन वहाँ पर कितना आ गया शून्य, हैंस प्रूव्ड। क्लियर भैया। अब आप एक बार इसको देख लो, कहीं कुछ ऐसा लगे जो आपको ना समझ में आया। हमसे लास्ट में पूछा गया दूसरा पार्ट, यम प्लस एनवा पद शून्य होगा तो यम प्लस एनवा पद हमने सूत्र तो पता ही है, यम प्लस एनवा पद ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगेगा। ठीक है, तो ए हम लोग निकाले थे वो रख दिया, क्वेश्चन में आपके दिया जो निकाले थे वो रख दिया। फिर यहाँ समझना एनवा पद, और एनवा पद जो है पूरा ये है, कितना है एम प्लस एन, अर्थात एन का मान हो जाएगा एम प्लस एन, तो एम प्लस एन हो गया। और माइनस वन सूत्र में होता है माइनस वन इंटू होता है डी, डी का मान मतलब माइनस वन था तो वो सारा अंतर था माइनस वन यहाँ रख दिया। अब इस माइनस का अंदर कर दिया गुणा, हल किया तो हमने देखा सब प्लस माइनस मिल गए, सब कैंसिल हो गए, कितना बचा जीरो। यही आपको सिद्ध करना था। एक एक बात आपको समझाई है, फिर भी कुछ ऐसा लगे कि नहीं समझ में आए तो आप पूछिएगा। क्लियर भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर इस प्रकार से मेरा कौन सा कंप्लीट हुआ 15वां। ठीक है भैया। और इन क्वेश्चनों में भाई सारे लॉन्ग क्वेश्चन थे भैया, इन क्वेश्चनों में यदि आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा जरूर, क्योंकि हम आपकी समस्या का समाधान एक बार नहीं 10 बार करेंगे। लेकिन ये क्लियर होना चाहिए कि भैया यहाँ से दिक्कत आ रही थी या ये कहाँ से लाए, कैसे ले आए हो। ठीक, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन जब तक लगे तब तक बोर्ड पे ही ध्यान रखिए, ध्यान को इधर उधर नहीं लेके जाना है, इधर उधर लेके जाओगे तो दिक्कत आपको ही होगी। ठीक है, चलिए आज की सेवाएं हमारी खत्म, मिलेंगे अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।